आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कुछ जो टॉपिक है वो हमारे बच गए थे, ठीक है, पार्ट 2 वीडियो में भी बच गए थे। तो ये कुछ 4 टॉपिक जो है हमारे लास्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट के। इनको हम इजीली पढ़ेंगे, शॉर्ट पे में पढ़ेंगे, जिससे आपको ये लंबे समय तक अच्छे से याद रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आज हम पढ़ेंगे। फिर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फिर हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, फिर मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डेली रिक्वायरमेंट देखते हैं। ठीक है, एज वाइज देखेंगे। सबसे पहले क्या है, एडल्ट में क्या है 50 to 70% कैलोरी ऑप्टिमम लेवल कैलोरी की जरूरत होती है। एक्सपेंडेड या नर्सिंग मदर, एक्सपेंडेड मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें, ठीक है, उनमें 40 to 60% कैलोरी की जरूरत होती है। ठीक है, इन्फेंट में जो कि 1 से 12 मंथ के होते हैं उनमें 40 to 50% ऑप्टिमल लेवल कैलोरी की जरूरत होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। और फिर आता है हमारा प्री स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, प्री स्कूल चिल्ड्रन में 1 to 5 ईयर के जो बच्चे आते हैं वो आते हैं, इसमें भी 40 to 50% जो होते हैं कैलोरी की जरूरत होती है उनको। ओल्ड चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, इनमें 50 to 70% जो होती है ऑप्टिमम लेवल कैलोरी की जरूरत होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की इन्हें जरूरत होती है। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक था डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपना, जो है कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन में ये क्या है, सबसे पहला सप्लाई करता है एनर्जी को, जिससे कि जो हमारी बॉडी वो प्रॉपर अपना फंक्शन कर सके और अपना वर्क कर सके। दूसरा, ये इसेंशियल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट के ऑक्सीडेशन के लिए क्या ये है, महत्वपूर्ण होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तीसरा, ये प्रोवाइड करता है कार्बन स्केलेटन को फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए क्या प्रोवाइड करता है, कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये फ्लेवर को ऐड करता है हमारे डाइट में। फिर ये ग्लूकोज मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, फिर इसका जो स्टार्च होता है, पांचवा पॉइंट है कि स्टार्च जो होता है विच इज फॉर्म ऑफ मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का, बिकॉज इट कैन बी यूज इन लार्ज अमाउंट बाय द पर्सन। ठीक है, पर्सन के थ्रू ये अपनी बॉडी में लार्ज अमाउंट में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये कहा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है स्टार्च, वो लार्ज अमाउंट में एक पर्सन के थ्रू मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा फंक्शन भी हो गया। तो हमारे अभी तक के 2 टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं, डेली रिक्वायरमेंट और फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखेंगे। ठीक है, डाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम कोई भी फूड को खाते हैं, च्यूइंग करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे सलाइवा में अच्छी तरह से मिक्स होता है। तो हमारे सलाइवा में ही पाया जाता है अल्फा अमाइलेज एंजाइम और डाइलिन एंजाइम। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा जो फूड सब्सटेंस होता है वो मिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद वो फूड जो होता है वो हमारे कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। ठीक है, स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस क्या करता है कि उस पे जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें किल कर देता है और एमाइलेज की जो एक्टिविटी होती है वो इनहिबिट हो जाती है। फिर जो हमारा फूड होता है वो कहाँ पहुंचता है, काइम के फॉर्म में हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैनक्रियाटिक जूस होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, जैसे सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। ये सब एंजाइम जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन है कर देते हैं। ठीक है, जैसे पॉलीसैकेराइड से उसे ऑलिगोसैकेराइड में और ऑलिगोसैकेराइड से उसका मोनोसैकेराइड में जो होता है ब्रेकडाउन कर देते हैं, जिससे कि वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाए हमारे बॉडी के थ्रू। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो यूटिलाइजेशन प्रोडक्ट बनता है डाइजेशन के बाद, जो प्रोडक्ट बनता है जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया या गलेक्टोज जो हो गया, ये जो चीज़ें होती हैं ये यूटिलाइजेशन के थ्रू बनती हैं कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे इंटेस्टाइन में, और जो डाइजेस्ट नहीं होता जैसे हमारा पेंटोज हो गया, सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया या गैलेक्टोज हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाती हैं। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है गट बैक्टीरिया पाया जाता है। ये गट बैक्टीरिया क्या करता है, इन सारे नॉन डाइजेस्टेबल चीज़ों का क्या करता है, वो फर्मेंटेशन करता है। फिर वो सारी चीज़ें जो होती है एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं हमारे बॉडी से। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का कार्बोहाइड्रेट के। टॉपिक देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट का, ये देखेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जब हमारा ब्रेकडाउन होता है तो उसके कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। फिर इंटेस्टाइन में ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, लिवर में। ठीक है, लिवर में जाने के बाद ये जो गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे ग्लाइकोजन में। ठीक है, कन्वर्ट हो गया हमारे लिवर में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, अब ये हमारे लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में है। जब भी हमारे बॉडी की किसी टिश्यू में
ग्लूकोज तो नीड होती है, तो ये ग्लाइकोजन से फिर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और वहां पे चला जाता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है, वहां पे चला जाता है, वहां पे यूज हो जाता है। बाकी जो रिमेनिंग ग्लूकोज या ग्लाइकोजन होता है वो स्टोर रहता है हमारे एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। तो ये पूरा मेटाबॉलिज्म हो गया कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू।